ये समरी हमें सिखाती है कि बचपन से ही हमारा ब्रेन प्रोग्राम्ड होता है और ये प्रोसेस लाइफ टाइम तक चलता है। लेकिन हमारी पर्सनैलिटी और हमारा फ्यूचर कैसा रहेगा ये डिपेंड करता है कि हमें किस टाइप की प्रोग्रामिंग मिली है। लेकिन ये भी सच है कि हम अपनी प्रोग्रामिंग चेंज करके अपना फ्यूचर भी बदल सकते हैं। बस आपके अंदर वो विल पावर और सेल्फ टॉक टेक्निक होनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय बुक और आप सुन रहे हैं वी बुक। दोस्तों, आज की ऑडियो बुक समरी का नाम है व्हाट टू से व्हेन यू टॉक टू योरसेल्फ बाय शाद हेल्मस्टेटर। कुछ लोग खुशकिस्मत होते हैं कि उन्हें सब कुछ बड़ी आसानी से मिल जाता है, लेकिन क्यों कुछ लोगों को मामूली चीज़ों के लिए भी बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है? क्यों कुछ लोग ऐशो आराम की ज़िंदगी जीते हैं जबकि बाकी लोग दुख और तकलीफ़ों में जीते हैं? क्या आप इन सवालों के जवाब जानना चाहते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि सक्सेस का सीक्रेट क्या है? आपने कई लोगों को कहते हुए सुना होगा कि मैं बड़ा लकी हूँ कि मेरी लाइफ आराम से कट रही है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो मानते हैं कि सक्सेस और फेलियर या तो किस्मत से मिलती है या बाई चांस। तो क्या आप भी यही सोचते हो, या आपको लगता है कि आप इसलिए सक्सेसफुल नहीं हो पाए क्योंकि किस्मत ने आपका साथ नहीं दिया? इस समरी में आप पढ़ेंगे कि सक्सेस हो या फेलियर ना तो हमारी लक पे डिपेंड करता है और ना ही ये बाई चांस की बात है, बल्कि ये उस प्रोग्रामिंग पे डिपेंड करती है जो आपको बचपन से मिली है। इस समरी में आप ये भी पढ़ेंगे कि हमारी नेगेटिव प्रोग्रामिंग हमारे ब्रेन को गलत डायरेक्शन में ले जाती है, जबकि पॉजिटिव प्रोग्रामिंग राइट डायरेक्शन में। हमारे ब्रेन को हमारा मेंटल कंप्यूटर कहा जाता है, किसी पर्सनल कंप्यूटर की तरह हो सकता है, यानी जैसा हम इसे प्रोग्राम करेंगे वैसा ही ये चलेगा। इस समरी में आपको बताया जाएगा कि हम नेगेटिव प्रोग्रामिंग को पॉजिटिव में कैसे चेंज कर सकते हैं, और ये हम करेंगे सेल्फ टॉक से, ताकि हम अपने गोल तक पहुंच सके। इस समरी में हम बताएंगे कि सेल्फ टॉक कितना इम्पोर्टेंट है, इसके कितने लेवल्स होते हैं और सेल्फ टॉक की न्यू टेक्निक्स क्या क्या हैं। तो अब क्या आप रेडी हैं सक्सेस का सीक्रेट जानने के लिए? क्या आप रेडी हैं सेल्फ टॉक से अपनी लाइफ में एक बड़ा बदलाव लाने के लिए? तो चलिए इस समरी को स्टार्ट करते हैं। इस समरी का पहला चैप्टर है लुकिंग फॉर अ बेटर वे। हर कोई चाहता है कि उसकी लाइफ बेस्ट हो। सबको एक हैप्पी पर्सनल लाइफ और एक सक्सेसफुल प्रोफेशनल लाइफ की चाहत होती है। हर कोई अपनी लाइफ के कंटेंट रहना चाहता है, लेकिन क्या हमको लाइफ में वो मिलता है जो हम चाहते हैं? कुछ लोग लकी होते हैं जिन्हें अपनी ज़िंदगी की हर खुशी नसीब होती है, लेकिन कुछ लोग इतने लकी नहीं होते कि उन्हें मन मुताबिक मिल सके। इस चैप्टर में ऑथर ने यही कोशिश की है कि वो इस बात का पता लगा सकें कि आखिर हमारी लाइफ और सक्सेस के बीच कौन सी दीवार खड़ी है। ऑथर का कहना है कि हम चाहे तो सेल्फ मैनेजमेंट से अपनी लाइफ के मास्टर खुद बन सकते हैं। शाद हेल्मस्टेटर बचपन से ही सितारों को छूने का ख्वाब देखते थे। वो रात के वक्त ठंडी गीली घास पे लेट जाते और आसमान की ओर देखते रहते। उन्हें आसमान में चमचमाते स्टार्स बड़े अच्छे लगते थे। उस टाइम वो सोचते थे कि काश मैं हाथ बढ़ाकर आगे इन सितारों को छू सकता। उन्हें बड़े अजीब अजीब ख्याल आते थे और उन्हें ये भी लगता था कि वो चीज़ें सच हो जाएंगी। जब वो बड़े हुए तो उनकी इमेजिनेशन की जगह लाइफ की रियलिटी ने ले ली। उन्हें समझ चुके थे कि सितारों को छूने का सपना सिर्फ एक सपना ही है और सपने कभी सच नहीं होते। उनकी फैमिली ने उन्हें यही सिखाया था कि आसमान में उड़ने के सपने देखने से अच्छा है कि ज़मीन की हकीकत को समझो। शाद ने लॉ की पढ़ाई की और प्रैक्टिकल मैटर्स सीखने स्टार्ट कर दिए, लेकिन अभी भी उनके दिल का एक कोना खाली था। उन्हें लगता था जैसे उनकी लाइफ में कुछ मिसिंग है। तो उन्होंने काफ़ी सोचा और जानने की कोशिश की कि आखिर उनकी लाइफ में क्या कमी है। उन्होंने फिर से आसमान के तारों को देखना शुरू कर दिया और ये उनके लिए एक लाइफ चेंजिंग डिसीजन साबित हुआ। कभी जब शाद को अभी बचपन की बातें याद आती तो उन्हें ये सोचकर हैरानी होती कि आखिर ऐसा क्या था कि उनके सपने पूरे नहीं हो सके। ऐसा क्या था जो उन्हें सितारों को छूने से रोक रहा था? शाद को जवाब तो नहीं मिला और इसके उन्हें सही जगह की तलाश के लिए बाहर जाना पड़ा। उसके बाद शाद की लाइफ बदल गई।
वो अपने सवालों के जवाब ढूंढने निकल पड़े। अपनी इस तलाश में शाद ने सबसे पहले ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी की और उसके बाद मोटिवेशनल मार्केटिंग की। जब मैथमेटिक्स, रिलीजन, बिजनेस और साइकोलॉजी भी उनके सवालों के जवाब नहीं दे पाए तो उन्होंने ह्यूमन ब्रेन की इनर वर्किंग में अपने सवालों के जवाब तलाशने शुरू किए। अब आगे बात करते हैं द आंसर्स की। शाद को अपने ज़्यादातर सवालों के जवाब सेल्फ हेल्प बुक और आइडियाज़ में मिले। जब इतनी सारी सेल्फ हेल्प बुक्स और आइडियाज़ मौजूद हैं तो फिर क्यों लोग अपने गोल्स अचीव नहीं कर पाते? तो क्या ये समझी बेकार है? नहीं, बुक्स अपनी जगह एकदम ठीक है और इनमें लिखे आइडियाज़ भी वाकई में काम करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ह्यूमन ब्रेन को समझना मुश्किल है। एक ह्यूमन ब्रेन किसी पावरफुल पर्सनल कंप्यूटर से कम नहीं होता और ये दिए गए इंस्ट्रक्शन के हिसाब से काम करता है। अगर आप इसे राइट इंस्ट्रक्शन देंगे तो ये राइट में ही काम करेगा और अगर गलत इंस्ट्रक्शन दिया तो ये गलत तरीके से ही चलेगा। अब ये आपके ऊपर है कि आप इस मेंटल कंप्यूटर को कैसे हैंडल करते हैं। नेगेटिव प्रोग्रामिंग आपके ब्रेन की फंक्शनिंग को नुकसान पहुंचा सकती है। आपके ब्रेन की नेगेटिव प्रोग्रामिंग या तो आप खुद करते हैं या इस पर आपके माहौल का असर पड़ता है। हम जब छोटे होते हैं तो अक्सर ये वर्ड सुनते हैं, नो। हर कोई हर बात में नो बोलता है, जैसे कि तुम ये नहीं कर सकते, तुम यहाँ नहीं जा सकते, तुम ये नहीं करना चाहिए। इस तरह की बातें ऑलमोस्ट हर घर में सुनाई देती हैं, जहाँ पेरेंट्स बोलते हैं एल्डर्स को और बच्चों को हर बात पे टोकते हैं। यहाँ तक कि मोस्ट पॉजिटिव फैमिली में भी ये नो वर्ड 1,28,000 बार यूज होता है। बचपन में आपको भी ना जाने कितनी बार कुछ भी करने से मना किया गया होगा, जैसे कि तुम ये नहीं कर सकते, तुम ये अचीव नहीं कर सकते, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, वगैरह वगैरह। सिंपली बोले तो हमारी लाइफ में नो वर्ड बस ज्यादा से ज्यादा यूज किया गया है बजाय इसके कि यस वर्ड के, और इसे ही हम नेगेटिव प्रोग्रामिंग बोलते हैं। जाने या अनजाने हम अपने पेरेंट्स, भाई बहन, टीचर्स और पड़ोसियों और बड़े लोगों से नेगेटिव प्रोग्रामिंग रिसीव करते रहते हैं। इसका 77% असर हमारे ब्रेन की प्रोग्रामिंग पर पड़ता है, जिसका रिजल्ट होता है हमारी नेगेटिव थिंकिंग, और फिर ये नेगेटिव थिंकिंग हमारे अगेंस्ट काम करने लगती है और ब्रेन को गलत डायरेक्शन में ले जाती है। एक ही बात को अगर बार बार बोला जाए तो वही सच लगने लगता है और फिर यही नेगेटिव थिंकिंग हमारी लाइफ का एक सच बन जाता है। आगे बात करते हैं, वी लर्न टू बिलीव। हम बिलीव करने के लिए सीखते हैं। अब जबकि हमें ब्रेन की नेगेटिव प्रोग्रामिंग के हार्मफुल इफेक्ट के बारे में पता है, तो क्यों ना हम इसे चेंज करने के तरीकों के बारे में जान ले। ये तो आपको हमने बताया ही है कि नेगेटिव प्रोग्रामिंग को चेंज करके ब्रेन में न्यू प्रोग्रामिंग फीड की जा सकती है। तो हम नेगेटिव प्रोग्रामिंग को पॉजिटिव प्रोग्रामिंग से रिप्लेस करके और ज़्यादा प्रोडक्टिव हो सकते हैं। फिर जो हमें इम्पॉसिबल लगता था वो भी पॉसिबल हो जाएगा। यहाँ पर ऑथर ने नेगेटिव और पॉजिटिव प्रोग्रामिंग के बारे में हमसे 2 स्टोरी शेयर की है। बचपन में शायद कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट सीखना चाहते थे। उनका बड़ा मन था कि वो अपने स्कूल के म्यूजिक बैंड में शामिल हो, लेकिन जब उन्होंने बैंड के लिए ऑडिशन दिया तो फेल हो गए। बैंड डायरेक्टर ने उन्हें अपने बैंड में लेने से मना कर दिया। उसने ये तक बोल दिया कि शाद के अंदर कोई म्यूजिकल टैलेंट ही नहीं है। बाकी लोगों ने भी शाद को यही बोला। अपने बारे में बार बार नेगेटिव कमेंट सुनकर शाद को यकीन हो गया कि उनके अंदर तो म्यूजिकल टैलेंट है ही नहीं। नेगेटिव प्रोग्रामिंग ने अपना काम कर दिया। वैसे कुछ सालों बाद ऑथर ने चुपके चुपके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना सीख लिया था। बैंड डायरेक्टर की बात गलत प्रूव हुई। अब दूसरी स्टोरी की तरफ चलते हैं। 6 साल का माइकल अपने पड़ोस में रहने वाले एक ओल्ड जेंटलमैन के घर जाता था। एक दिन जब माइकल सोने जा रहा था तभी वो ओल्ड जेंटलमैन उसके घर आए और उसकी मदर को बोला, आपका बेटा बड़ा क्रिएटिव है और ये बड़ा होकर जरूर कुछ करेगा। माइकल ने उसकी बात सुन ली।
बस फिर क्या था, उसके मन में बैठ गया कि उसके अंदर क्रिएटिविटी है और उस ओल्ड मैन की बात सच हुई। आज माइक वेंस वॉल्ट डिज्नी यूनिवर्सिटी के डीन है। ओल्ड मैन ने जब माइक को क्रिएटिव बोला था तो माइक ने सच मान लिया था। ओल्ड मैन की बातों ने माइक के ब्रेन में पॉजिटिव प्रोग्रामिंग का इफेक्ट डाला। तो हमें इस स्टोरी से ये लेसन मिलता है कि नेगेटिव प्रोग्रामिंग को चेंज करना पॉसिबल है और उसके बदले पॉजिटिव प्रोग्रामिंग करके हम अपनी लाइफ के गोल्स अचीव कर सकते हैं। आगे बात करते हैं दी वॉल। एक दीवार। जाने अनजाने हम खुद से बातें करते हैं क्योंकि हमारा ब्रेन एक थिंकिंग मशीन है जो कभी सोचना बंद नहीं करता। इसे सेल्फ टॉक बोलते हैं। ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है, जैसे इम्प्रेशन, फीलिंग या फिजिकल रिस्पॉन्स। सेल्फ टॉक अनकॉन्शियस होता है और इसीलिए आपको इसका पता नहीं चलता। जब भी आपके साथ कुछ होता है या आप कुछ भी फील करते हो, ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाता है। ब्रेन ओल्ड आइडियाज़ को न्यू थॉट्स से लिंक कर देता है। अगर आपके मेमोरी में नेगेटिव आइडियाज़ स्टोर किए हैं तो आपको ये और ज़्यादा नेगेटिव आइडियाज़ आएंगे। सबकॉन्शियस माइंड अच्छे और बुरे के बीच फ़र्क नहीं कर पाता। जो भी आप इस मेंटल कंप्यूटर को दोगे ये एक्सेप्ट कर लेगा और अपनी मेमोरी में सेव कर लेगा। एक दिन शायद लॉस वेगास में एक कॉफ़ी शॉप में अपने फ्रेंड के साथ लंच पे गए। उसका वो फ्रेंड एक मोटिवेशनल स्पीकर था। दोनों इस बारे में डिस्कस कर रहे थे कि कैसे नेगेटिव प्रोग्रामिंग लोगों के ब्रेन को इफ़ेक्ट करती है और नेगेटिव सेल्फ टॉक हमारी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करती है। दोनों बातें करते हुए अपने ऑर्डर का वेट कर रहे थे कि तभी एक वेट्रेस उनकी टेबल पर फूड सर्व करने आई। उसके दोनों हाथों में खाने की प्लेट थी कि अचानक उसका बैलेंस बिगड़ गया और गर्म खाना उस टेबल पर गिर गया जहां शाद और उनके फ्रेंड बैठे थे। और उसके बाद वेट्रेस जब टेबल साफ करने लगी तो उसने कहा, मैं बहुत आलसी हूं। और इस तरह शाद और उसके फ्रेंड ने सामने नेगेटिव सेल्फ टॉक का एक लाइव एग्जाम्पल आया, क्योंकि उस वेट्रेस को चीज़ें गिराने की आदत होगी और इसलिए उसे ये लगा होगा कि वो बड़ी आलसी है। उसने अपने लिए खुद ही एक नेगेटिव इमेज बना ली थी। इस पॉइंट को प्रूव करने के लिए हम एक और एग्जाम्पल लेंगे। मान लो आपको हमेशा लगता है कि आपको लोगों के नाम याद नहीं रहते। एक दिन आप एक पार्टी में गए, वहां आप कुछ लोगों से मिले। आप अपने नए फ्रेंड्स के नाम याद रखना चाहते हैं और आप खुद से भी यही बोल रहे हैं कि अब मैं लोगों के नाम याद रखा करूंगा, लेकिन काश ऐसा हो पाता। आप उनके फिर से नाम भूल गए। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आपके माइंड में ये बात बैठ चुकी है कि आपको नाम याद नहीं रहते, क्योंकि ये बात आप खुद ही बार बार बोलते रहते हैं। और ये बात सच हो गई। आपके खुद अपने ब्रेन को नाम बोलने से प्रोग्राम किया है। नेगेटिव सेल्फ टॉक से अगर आपका ब्रेन को रॉन्ग वे में जा रहा है तो ये भी सच है कि पॉजिटिव सेल्फ टॉक से राइट वे में चला जाएगा। आगे बात करते हैं द सेल्फ मैनेजमेंट सीक्वेंस। सक्सेस या फेलियर सिर्फ लक है। अक्सर लोग ऐसा बोलते हैं कि वो अपने लक से सक्सेसफुल बन गए, लेकिन ये सच नहीं है। सक्सेस या फेलियर लक पे डिपेंड नहीं है, ये आपके ऊपर डिपेंड है। अगर आपको सक्सेस का रास्ता मालूम है तो आप बेशक इसे अचीव करेंगे। अगर नहीं मालूम है तो सक्सेस आपके लिए सिर्फ एक ड्रीम है। ऑथर ने सक्सेस या फेलियर को कंट्रोल करने के लिए 5 स्टेप बताए हैं। इसमें फर्स्ट है बिहेवियर, जिसका मतलब है एक्शन। राइट सीरीज में लिए गए राइट एक्शन सक्सेसफुल होने के लिए काफ़ी ज़रूरी होते हैं। सेकंड है फीलिंग। फीलिंग हमारे एक्शंस को इफ़ेक्ट करती है, इसलिए हमारी सक्सेस या फेलियर पर इसका बहुत असर पड़ता है। अगर आपको कुछ पसंद है तो आप उस चीज़ को लेकर पॉजिटिव फील करोगे, फिर आपके सक्सेसफुल होने का चांस और भी बढ़ जाएगा। थर्ड है एटीट्यूड। हम किसी चीज़ को लेकर क्या फील करते हैं ये हमारा एटीट्यूड डिसाइड करता है। आपका गुड एटीट्यूड आपको बेहद मुश्किल हालात में भी उम्मीद की रोशनी दिखाएगा। फोर्थ है बिलीफ।
हमारा एटीट्यूड हमारे बिलीफ्स पर डिपेंड करता है, और बिलीफ एक पावरफुल चीज़ है। ये चीज़ों को अच्छा या बुरा बना सकता है, बस ये मैटर करता है कि देखने वाले का नज़रिया कैसा है। और आगे है फिफ्थ, प्रोग्रामिंग, जो कि बिलीफ सिस्टम में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। हमारा माइंड जैसा हमने प्रोग्राम किया है उसी हिसाब से हम चीज़ों को देखते हैं और उन पर बिलीव करते हैं। प्रोग्रामिंग बिलीफ क्रिएट करती है और बिलीफ राइट एटीट्यूड क्रिएट करता है, और फिर हमारा एटीट्यूड ही हमारी फीलिंग को डिसाइड करता है, और हमारी फीलिंग हमारा बिहेवियर सेल्फ मैनेजमेंट सीक्वेंस एक चेन क्रिएशन हो जाता है, और हमारे प्रोग्रामिंग के हिसाब से हमें या तो सक्सेस या फेलियर की तरफ ले जाता है। ऑथर ने बुक में कई सारे एग्जाम्पल देकर समझाने की कोशिश की है कि हम हर स्टेप कितना ज़रूरी है। अगर किसी स्टूडेंट का मन पढ़ाई में नहीं है तो वो अपनी क्लास मिस करता रहेगा और लेक्चर्स में कभी ध्यान नहीं देगा, फिर उसे कम नंबर मिलेंगे और उसे इसी तरह कम नंबर्स मिलते रहेंगे, तो वो और भी पढ़ाई से दूर भागेगा और उसकी प्रॉब्लम्स कभी सॉल्व नहीं होगी। तो इस तरह आपका बिहेवियर और एक्शंस आपकी सक्सेस डिसाइड करते हैं। एक और एग्जांपल है कि फीलिंग हमारी सक्सेस को कैसे इफेक्ट करती है। जॉन को फ्लाइट से डर लगता है। वो एक वेल बैलेंस्ड मैन है, लेकिन उसे एरोप्लेन के नाम से घबराहट होती है। जब भी उसे अपनी फैमिली से मिलना होता है वो प्लेन के बजाय कार से ट्रैवल करता है। हालांकि कार में जाने से उसे 2 से 3 दिन लगते हैं, क्योंकि एरोप्लेन के अंदर घुसते ही वो बहुत नर्वस हो जाता है और बीमार पड़ जाता है। यही रीज़न है कि वो फ्लाइट लेना अवॉइड करता है। एक और एग्जांपल लेंगे कि हमारे बिलीफ कैसे हमारी सक्सेस को इफेक्ट करते हैं। जैसे अगर आपको लगता है कि आप कभी दोस्त नहीं बना सकते या लोग आपको पसंद नहीं करते, तो आप इसी तरह अकेले रह जाएंगे, क्योंकि आपका ये बिलीफ आपको लोगों से मिलने जुलने नहीं देगा। आप उनके साथ कभी नॉर्मल फील नहीं कर पाओगे, जिसका नतीजा ये होगा कि चाहे आपके माइंड में कितना भी ब्रिलियंट आइडिया हो, आप उसे स्कूल या ऑफिस में शेयर करने से डरोगे, क्योंकि जब तक आप बोलोगे नहीं कोई आपका टैलेंट नहीं समझ सकता और किसी और के एवरेज आइडिया को इम्प्रूवल मिल जाएगा, जबकि आपका ब्रिलियंट आइडिया सिर्फ आपके ख्यालों तक रह जाएगा। आगे बात करते हैं द 5 लेवल ऑफ सेल्फ टॉक। सेल्फ टॉक के 5 लेवल्स। सेल्फ टॉक हमें किसी भी ओल्ड नेगेटिव प्रोग्रामिंग को हटाकर एक नए और फ्रेश पॉजिटिव प्रोग्रामिंग लिखने में हेल्प करता है। हम खुद से रोज बात करते हैं, हर मिनट बात करते हैं, लेकिन हर बार हमारा सेल्फ टॉक डिफरेंट होता है। यहाँ ऑथर हमें सेल्फ टॉक के 5 लेवल्स के बारे में बता रहे हैं। इनमें से कुछ आपके लिए यूजफुल हो सकते हैं और कुछ नहीं भी, इसलिए ये डिसाइड आप करोगे कि कौन सा आपके लिए सही है। ये है 5 लेवल्स के सेल्फ टॉक। पहला है द लेवल ऑफ नेगेटिव एक्सेप्टेंस। ये सबसे कॉमन और सबसे ज़्यादा हार्मफुल लेवल का सेल्फ टॉक है। दूसरा है द लेवल ऑफ रिकॉग्नाइजेशन एंड नीड टू चेंज। ये लेवल अच्छा लग सकता है मगर ये हमारे खिलाफ भी काम कर सकता है। और तीसरा है द लेवल ऑफ डिसीजन टू चेंज। यह हमारे फ़ायदे के लिए काम करता है। यहाँ आप नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव में बदल देते हैं। चौथा है द लेवल ऑफ बेटर यू। ये सबसे ज़्यादा क्रूशियल और इफ़ेक्टिव लेवल है। ये इंडिविजुअल्स को इंस्पायर करता है। पांचवा है द लेवल ऑफ यूनिवर्सल अफर्मेशन। ये लेवल हमें एक तरह की फीलिंग कराता है कि हम इस यूनिवर्स का ही एक पार्ट हैं। ऑथर हमें सेल्फ टॉक की इम्पोर्टेंस बताते हैं कि एक स्मोकर का एग्जाम्पल देते हैं। मान लो आप स्मोकिंग करते हो लेकिन आप इसे छोड़ना चाहते हो, तो खुद से बोलो कि तुम कभी स्मोक नहीं करते हो। खुद को बार बार यही बोलते रहो। पहले खुद से बोलो, फिर दूसरों को भी बताओ कि आप कभी स्मोक नहीं करते। जब आप अपने पॉकेट से सिगरेट निकाल कर अपने मुंह के पास लाते हो तो खुद को बोलो कि आप स्मोक नहीं करते हो। जोर से बोलो। आपके फ्रेंड्स या फैमिली को आपकी ये हरकत अजीब लगेगी, लेकिन आप बोलते रहो। एक पॉइंट पे आके आपका माइंड आपसे कि ये परमानेंट नहीं होता।
आपने कोई मोटिवेशनल टॉक अटेंड किया, उससे इंस्पायर हुए, आपको लगा अब आप दुनिया बदल देंगे, लेकिन कुछ ही टाइम बाद आपकी इंटरनल प्रोग्रामिंग उस मोटिवेशन से हार जाती है और आप फेल हो जाते हो। एक्सटर्नल मोटिवेशन यानी सिर्फ बाहरी मोटिवेशन ज़्यादा देर नहीं टिकती, इसलिए मोटिवेशन ऐसा हो जो आपके साथ रहे। इसलिए आप अपने मोटिवेटर खुद बनो। मान लो कि आप लोकल टीम में सॉफ्टबॉल खेलते हो और आपका एक टूर्नामेंट होने वाला है। आपकी टीम में एक एक्सपर्ट कोच है जो हमेशा आपको इंस्पायर करता है। जब आप निराश होते हो या थक जाते हो तो वो आपको इनकरेज करता है। आपका कोच आपको सिखाता है कि हमें अपनी हार में भी निराश नहीं होना चाहिए और हार को जीत में बदला जा सकता है। आपके लिए वो एक ग्रेट मोटिवेटर है, बेस्ट फ्रेंड है और सपोर्ट है। आपको उससे जीतने की मोटिवेशन मिलती है और आप मैच जीत जाते हो और सीजन ओवर होता है। अब इसके बाद आप क्या करोगे? कोच तो चला गया क्योंकि सीजन खत्म हो गया है, लेकिन वो अपने साथ सारी मोटिवेशन भी ले गया। वो आपके एक्सटर्नल मोटिवेशन का सोर्स था और वो अब चला गया है। तो अब आप क्या करोगे? काश कोई ऐसा कोच होता जो हमेशा आपके साथ रहता। सोचो कि आपको हर बार ऐसी ही मोटिवेशन मिलती रहे, आपको मोटिवेट रहने और जीतने के लिए किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो कितना अच्छा होता। ज़रा सोचो, अगर आप खुद अपने मोटिवेटर बन जाओ तो क्या होगा? फिर तो आपको किसी और की ज़रूरत कभी नहीं पड़ेगी। आपके अंदर जो मोटिवेशन है वो हमेशा आपको इंस्पायर करती रहेगी। आगे बात करते हैं दी न्यू टेक्निक्स। सेल्फ टॉक टेक्निक्स बड़ी सिंपल होती हैं, जिन्हें यूज़ करना काफ़ी इजी है। इसमें से कुछ टाइम लेती हैं तो कुछ में बिल्कुल टाइम नहीं लगता। ये टेक्निक्स हैं, पहली साइलेंट सेल्फ टॉक। ये ऐसा है जैसे आप चुपचाप खुद से बात करते हो। दूसरा है सेल्फ स्पीक, दूसरों को जोर से बोलकर बताना। तीसरा है सेल्फ कन्वर्सेशन, जब हम खुद से ही बातचीत करते हैं। चौथा है सेल्फ राइट, अपनी सेल्फ टॉक को लिखकर रखना। और पांचवा है सेल्फ टॉक, अपने सेल्फ टॉक को रिकॉर्ड करके सुनना। शायद थोड़ा वेट लूज करने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए उन्होंने एक्सरसाइज और डाइट वगैरह सब कुछ किया, लेकिन वेट कम नहीं हुआ। फिर उन्होंने सेल्फ टॉक यूज़ करना शुरू किया और ये उन पर काम कर गया। हालांकि शाद को इस प्रोसेस में टाइम लगा और ख़ासकर मॉर्निंग टाइम में सेल्फ टॉक के लिए टाइम निकालना उन्हें काफ़ी मुश्किल लगता था। वो कुछ सिंपल सा ट्राई करना चाहते थे, तो उन्होंने अपने सेल्फ टॉक को रिकॉर्ड करके सुनना शुरू कर दिया। शाद ने अपने सेल्फ टॉक इंडेक्स कार्ड के लिए और उन्हें रिकॉर्ड कर लिया। उन्होंने खाना, सेल्फ एस्टीम और फिजिकल फिटनेस के 3 टेप रिकॉर्ड किए। हर सुबह शेविंग करते वक्त वो इन टेप्स को सुनते थे। फिर ड्राइविंग करते टाइम अपनी गाड़ी में और सोने के टाइम इन टेप्स को सुनते थे। करीब 10 वीक्स में ही शाद ने 58 पाउंड तक वेट लूज कर लिया था। उनके डॉक्टर हैरान थे। डॉक्टर के क्लिनिक में जो रिसेप्शनिस्ट थी, उसने शाद से उनकी सीक्रेट डाइट के बारे में पूछा। उन्हें खुशी हुई कि वो अब पहले से फिट हो गए थे, मगर उनकी वाइफ ने भी उन्हें एक सरप्राइज दिया। उसने भी पूरे 25 पाउंड लूज किया था। बाद में पता चला कि वो उनकी लाइफ की सेल्फ टॉक टेप सुनती हैं। शाद के कुछ फ्रेंड्स और क्लाइंट्स ने उनसे अपने लिए भी कुछ टेप्स रिकॉर्ड करने को बोला। शाद ने उनकी हेल्प की और उन्हें ये जानकर और भी हैरानी हुई कि जिसने भी ये टेप्स सुने थे उन सबको इससे फ़ायदा हुआ। लोगों ने शाद को लेटर्स लिखकर अपनी सक्सेस स्टोरीज शेयर की और एक औरत ने शाद को लेटर लिखा कि वो अपनी शादी को टूटने से बचाना चाहती है। उसने शाद को सेल्फ टॉक सेमिनार अटेंड किया। उसके बाद उसने फैमिली रिलेशनशिप पर शाद के सेल्फ टॉक टेप सुने। वो रोज़ इन टेप्स को सुनती थी। शुरुआत में उसके हस्बैंड ने इन टेप्स को कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया, लेकिन 2 हफ्ते बाद ही उसके हस्बैंड ने इन टेप्स को दोबारा प्ले करने को बोला। उस लेडी ने नोटिस किया कि जब से उन्होंने टेप्स सुनने शुरू किए हैं, वो अब पहले से कम आर्गुमेंट करते हैं। उसके हस्बैंड का बिहेवियर भी अब बदल गया है। वो उसके साथ अपनी हर प्रॉब्लम शेयर करने लगा था और अब दोनों एक नॉर्मल कपल की तरह रहने लगे थे।
तो दोस्तों बात ये है कि अगर हम अपनी सेल्फ टॉक रिकॉर्ड कर कर खुद सुनते हैं तो ये हमें मोटिवेट करती है और इससे हम किसी भी रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं। तो ये समरी में आपने सीखा कि ब्रेन हमारा मेंटल कंप्यूटर होता है और ये उसी हिसाब से चलता है जैसा हमने इसे प्रोग्राम किया है। हमारे ब्रेन कैसे काम करेगा ये डिपेंड करता है कि हमने इसकी कैसी प्रोग्रामिंग की है। नेगेटिव प्रोग्रामिंग का नेगेटिव इफेक्ट होता है और पॉजिटिव प्रोग्रामिंग हमारे ब्रेन में पॉजिटिव असर करती है। और आपने ये भी पढ़ा कि हमारे ब्रेन की प्रोग्रामिंग हमारे बचपन से ही स्टार्ट हो जाती है। यहाँ तक कि हमारे पेरेंट्स, टीचर और फ्रेंड्स हमें जो कुछ भी बोलते हैं या हमारे बारे में बोलते हैं वो सब हमारे ब्रेन को प्रोग्राम करता है और उसी हिसाब से हमारा ब्रेन सोचता है। आपने इस बुक से ये सीखा कि हम नेगेटिव प्रोग्रामिंग को सेल्फ टॉक की हेल्प से पॉजिटिव प्रोग्रामिंग में बदल सकते हैं। आपने यहाँ सेल्फ टॉक के लेवल्स और इसकी न्यू टेक्निक के बारे में भी जाना और साथ ही आपने मोटिवेशन के बारे में भी सीखा। आपने ये सीखा कि एक्सटर्नल मोटिवेशन टेम्पररी होती है, इसलिए आपको मोटिवेशन और इंस्पिरेशन के लिए दूसरों पर नहीं बल्कि खुद पे डिपेंड रहना चाहिए। तो अब आपने सीख लिया है कि कैसे अपने ड्रीम्स पूरे किए जाएं और कैसे सक्सेसफुल बना जाए। तो आज से ही अपनी नेगेटिव प्रोग्रामिंग को पॉजिटिव प्रोग्रामिंग से रिप्लेस कर दो। अपनी सेल्फ टॉक पावर यूज़ करो। सेल्फ टॉक की प्रैक्टिस तब तक करते रहो जब तक कि आपकी स्किल्स इम्प्रूव ना हो जाए, जिसके कि आप जल्दी सक्सेसफुल बन सको। तो ये समरी यहीं पर ख़त्म होती है। ये समरी आपको कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। आगे आप कौन सी समरी सुनना चाहते हैं ये भी लिख सकते हैं। रखिए अपना ढेर सारा ख्याल। तब तक के लिए जय हिंद।